Hello everyone, welcome to the cell biology series of Biologics Everything Biological। तो ये जो चैप्टर है, ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है CSIR नेट के लिए। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ये सेकेंड लेक्चर है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सीरीज का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। तो ये देखते हैं आगे। चलिए अभी देखिए, ये फर्स्ट है काइनेटिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। तो जब भी सिंपल डिफ्यूजन होता है, ये एक्स एक्सिस में है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स, और ऊपर है वाई एक्सिस में है रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये देख लीजिए, कभी भी अगर कोई मॉलिक्यूल, ये मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है और ये सिंपल डिफ्यूजन से मेम्ब्रेन को पास करता है, ठीक है। तो जब भी इसका जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब ऊपर हम लोग जितना सॉल्यूट डालेंगे उतना ही उसका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट में एक वेरिएशन क्रिएट होगा और इजीली ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन जो सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, जिसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, मतलब मान लीजिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स का हेल्प रखता है या कि कोई दूसरा कैरियर का हेल्प लगता है उसको डिफ्यूज करने में, तो उसके लिए होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डन बाय आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो अभी इन दिस केस क्या होगा, जितना नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर है उससे ज़्यादा आप कितना भी सॉल्यूट बढ़ा दो, उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इधर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। मान लीजिए इधर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स है बट नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर कम है, तो वो कितना भी सॉल्यूट्स हो जाए वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होगा। तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट एक जगह पे जाके एक प्लेच्यू फॉर्म कर लेगा। मतलब मान लीजिए ये जो वी मैक्स रीच करेगा, मतलब आप जितना भी बढ़ाओ वो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो एक सेटल नंबर है, वो तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो वी मैक्स क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, जब वो एक मैक्सिमम लेवल रीच कर जाता है, उसका सारा सॉल्यूट बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाई हो जाता है, तो ये रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो उसी को बोला जाता है वी मैक्स। तो मतलब मान लीजिए क्या बोला मैंने, और एक बार सुन लीजिए। जब ये जितना भी आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, जब इसका सारा सॉल्यूट बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाई हो जाता है, तो ये एक इसका जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये एक प्लेच्यू फॉर्म कर लेता है। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जब से ये रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेच्यू फॉर्म कर लेता है और नहीं बढ़ता है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है वी मैक्स। तो ये क्लियर है। इसमें आपको ये मानना होगा कि वी मैक्स वो है। तो ये मैंने इधर लिखा है कि देखिए, वी मैक्स measures the rate with which carrier can flip between its two conformational states। मतलब सारा जितना भी ट्रांसपोर्टर है वो कितना फास्ट दो कॉन्फॉर्मेशनल स्टेट में चेंज हो सकता है, स्टेट ए टू स्टेट बी में। तो इसी को बोला जाता है वी मैक्स। और वी मैक्स क्या सिग्निफाई करता है कि कितना जितना भी आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है सारा ऑक्यूपाई हो गया है ये सॉल्यूट से। अभी देखिए वी मैक्स से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, केएम। ये पूरा एंजाइम काइनेटिक्स जैसा है। तो हाफ ऑफ वी मैक्स, जितने में जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स में ये रीच करता है, तो उसको बोला जाता है केएम। मतलब केएम जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा मेम्ब्रेन के साथ ये आपका सॉल्यूट का एफिनिटी है। मतलब केएम अगर कम हुआ तो सॉल्यूट्स का एफिनिटी बहुत ज़्यादा है इसके साथ, अपना मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ। तो ये पार्ट याद रखिए कि जितना कम केएम होगा उतना ज़्यादा एफिनिटी होगा। इसको ऊपर डिपेंड करके बहुत सारा ड्रग डिजाइनिंग और फार्माकोकाइनेटिक्स भी किया जा सकता है। तो ये जो है ये आपको पता है, ये एंजाइम काइनेटिक्स के ग्राफ जैसा ही है, जो कि मैं अपना बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में कवर करूंगा। और इधर आप लोग ये जान लीजिए कि वी मैक्स है कि जितना नंबर ऑफ ये अपना ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, जब ये सारे
फिल हो जाता है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रांसपोर्ट एक प्लेच्यू ले लेता है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप जितना भी इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ाओ, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं इंक्रीज करता क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर फिक्स है। और Km डिफाइन करता है एफिनिटी को। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे कभी कभी सम्स आते हैं, वो कैसा सम्स आता है मैं दिखाऊंगा। अभी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर, 3 टाइप का जनरली ट्रांसपोर्टर होता है। एक तो कपल्ड ट्रांसपोर्टर होता है, दो सेकेंड होता है एटीपी ड्रिवेन पंप्स, और थर्ड होता है लाइट ड्रिवेन पंप्स। मतलब कपल्ड ट्रांसपोर्टर मतलब क्या होता है, कोई भी एक सॉल्यूट को आप जब अंदर से बाहर लेके जा रहे हो तब दूसरे सॉल्यूट को आप बाहर से अंदर लेके आ रहे हो, तो इसको बोला जाता है कपल्ड ट्रांसपोर्टर। सेकेंड क्या होता है, एटीपी ड्रिवेन पंप, मतलब इसमें एक एनर्जी आप खर्चा करते हो, उसके बदले में एक पर्टिकुलर सॉल्यूट को आप एक साइड से दूसरे साइड में लेके जाते हो। और थर्ड होता है कि ये आप इधर लाइट की एनर्जी को यूज करते हो और एक पर्टिकुलर सॉल्यूट की एक साइड से दूसरे साइड में लेके जाते हो। तो ये 3 टाइप का ट्रांसपोर्टर है। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर ड्रिवेन मूवमेंट। क्या क्या मूवमेंट होता है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या क्या है। तो ये देखिए, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है, आप सबको पता है शायद ये, फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि यूनिपोर्ट मतलब जब एक ट्रांसपोर्टर, एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर एक मॉलिक्यूल को एक ही तरफ के, एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करवाता है, तो उसको बोला जाता है यूनिपोर्ट। जब एक ट्रांसपोर्टर दो मॉलिक्यूल को साथ में ट्रांसपोर्ट करता है एक ही डायरेक्शन में, उसको बोला जाता है सिम्पोर्ट। और जब एक ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल को अंदर लेके जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल को बाहर लेके जाता है, तो उसको बोला जाता है एंटीपोर्ट। तो फिर से रिपीट करता हूँ, एक मॉलिक्यूल है, एक सॉल्यूट है जिसको आप एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हो, तो हो गया यूनिपोर्ट। जब एक ही साथ दो अलग अलग मॉलिक्यूल को आप एक ही डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हो, तो इसको बोला जाता है सिम्पोर्ट। और जब एक मॉलिक्यूल को आप अंदर लेके जाते हो और दूसरे मॉलिक्यूल को बाहर लेके आते हो, तो इस साथ में होता है, इसको बोला जाता है एंटीपोर्ट। तो ये 3 टाइप का ट्रांसपोर्टर ड्रिवेन मूवमेंट हम लोग देखते हैं सेल बायोलॉजी और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टर्स में। तो थैंक यू। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक चैनल और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बायोलॉजिक्स को। और ये देखिए, मैंने ये स्लाइड्स बनाए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, ब्रूस एल्बर्ट्स, एंड सेल बायोलॉजी बाय कूपर से। थैंक यू सो मच।